पकड़े गए हैं और लड़की का शौहर उस जगह पहुंच गया है जहां से उसे पहली दफा खरीदा गया था, और उन लोगों ने उसे आपका नाम बता दिया है। क्या मतलब? पूरी बात बताओ। सर, लाश को बीच उनकी बीवी की तरह। अगर तुमने मुझे मेरी बीवी के बारे में सब कुछ सच सच नहीं बताया, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब नसीबा हमारे लिए खतरा बन चुकी है। बहुत कुछ बता चुकी है वो उस लड़की के शौहर को। अगली बारी उसी लड़के की है। आप क्या लेने आए? मैं जा रही हूँ। I'm sorry यार। किस लिए? मैंने तुम्हें कल रात कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझे नहीं बोलना चाहिए था। हमारी कोई गलती नहीं है यार, बट मैं क्या करूं? जिंदगी में एक साथ इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूं कि शायद चिड़चिड़ा हो गया हूं। बात बात पे गुस्सा आता रहता है। तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हारा थोड़ा सा भी स्ट्रेस कम कर पाती हूँ तो मैं खुद को लकी समझती हूँ। जितना हो पाता है तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। अक्सर तुम कुछ ना कुछ कह देते हो, लेकिन मैं चुपचाप सुन लेती हूँ। जानती हूँ कि तुम परेशान हो, फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं, मेरा सामान पैक्ड है, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं यार, मैंने तो इसलिए कह दिया था कि तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम यहाँ किसी काम के सिलसिले में कुछ दिन के लिए हो। आई तो कुछ दिनों के लिए ही थी, लेकिन किस्मत देखो हम दोनों यहाँ मिल गए। और सच ये है कि तुम्हें इस मुश्किल में अकेला छोड़ के जाने का दिल नहीं करता। सर, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। थैंक यू फॉर योर हेल्प। अगर तुम्हारे पास 10 मिनट है तो कॉफी पीने चले? नहीं यार, अभी नहीं, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मैं वापस आता हूँ, फिर बात करते हैं। टेक केयर। जैसा तुम्हें ठीक लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तलाक बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आंटी कैसी हैं? तुम्हारी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया और ना ही दवा ली है। बस जिद किए जा रही है कि वदीमा से बात करनी है। तुम थोड़ी देर बात कर लो तो शायद उससे तसल्ली हो जाए। जी, आप मेरी बात कराएं उनसे। अब तक सलार की कौन? सलार का फोन वदीमा उसके साथ है। खुद बात करना। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलार बेटा, कैसे हो? वदीमा कैसी है? मेरी बात कराओ उससे। आंटी, वदीमा कहीं बाहर गई है शॉपिंग पे। जैसे ही आती मैं आपकी बात कराता हूँ। तुमने उसे अकेले बाहर जाने दिया? उसको अकेले जाने की आदत नहीं है, वो डर जाएगी। आंटी एक्चुअली वो उसने यहाँ 1-2 दोस्तें बना ली हैं तो उन्हीं के साथ गई है, अकेली नहीं गई है। लेकिन वदीमा आपसे बहुत नाराज थी।
नाराज क्यों? आप खाना नहीं खा रही हैं, टाइम पे दवा नहीं ले रही हैं, ये तो ठीक नहीं है ना आंटी। नहीं नहीं बेटा, तुम वदीमा से को मुझसे नाराज मत हो। मैं अभी खाना खाती हूँ, बस वो जिस तरह है तो मेरी बात करा देना। जी। खुदा हाफिज। हाफिज। खुश। अब लाऊं खाना? आप नहीं खाएंगे मेरे साथ? तुम खाओ। हाय हाय, मेरा तो सारा जबड़ा दुखने लग गया अंग्रेजी बोल बोल के। सच पूछे तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था पकड़े जाने का। सही कह रही हो, नसीबन का भी क्या खूब दिमाग चलता है। अरे कैसे सारी जगह का हुलिया बदल दिया उसने। हाँ, अरे तुम तो उर्दू की टीचर थी, हालत तो मेरी खराब हो रही थी कि कहीं अंग्रेजी में कोई सवाल पूछ लिया तो क्या करूंगी। सच पूछो ना, मुझे तो ABCD का ना नक्शा ही याद है अभी तक। सही कह रही हो। तुम दोनों से एक ही सवाल करूंगा और मुझे इसका जवाब साफ साफ चाहिए, वरना 10 मिनट के अंदर पुलिस यहाँ पे होगी और पुलिस तुम दोनों का क्या करेगी ये तुम मुझसे बेहतर जानती होगी। हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो यहाँ पड़ोस में रहते हैं। नसीबन ने हमें थोड़े से पैसे दिए थे और हमने अदाकारी कर ली। बाकी की अदाकारी ऐसा करना जेल में करना। जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे इसका जवाब चाहिए होगा। पूछे। ये लड़की कहाँ है? हमें नहीं मालूम, नहीं पता। मौका दिया था मैंने, अब नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट रुके, इस लड़की को तो नसीबन भी ढूंढ रही थी। क्यों? मिर्जा साहब ने कहा था। मिर्जा ने कहा था? लेकिन इस लड़की को नसीबन से मिर्जा ने खरीदा था ना? हाँ, बेचा था और इसी के बदले तो उसे जिला कौंसिल की सीट मिली थी। लेकिन जब मल्हार ने मिर्जा के घर पर हमला किया था, वो तो शायद उसी वक्त लापता हो गई थी। अब वो कहाँ गई, किसके पास गई, मर गई या जिंदा है, इससे ज्यादा हमें नहीं मालूम। शायद लापता हो गई या तुम्हें यकीन है कि वो मिर्जा के पास नहीं है? हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। नसीबन इसे ढूंढ रही थी, हमारे कानों तक बात पहुंची, हमने आपको बता दिया। मल्हार कौन है? मल्हार डकैत है। अब ये हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, इससे ज्यादा हमें नहीं पता। नसीबन को फोन करूं, जल्दी करो। नहीं उठाया। हमारा जाना जरूरी है। हाँ, अगर जरूरी नहीं होता तो तुम्हें बच्चों को मैं बाहर नहीं भेजती। बस जैसे हालात ठीक हो जाएंगे मैं वापस बुलवा लूंगी। ओके बेटा, छुट्टियां खत्म होते ही तुम लोग को वापस बुला लूंगी। ओके?
वापस अपने बच्चों का ख्याल रखें। आ जाओ बच्चों। बड़े दिनों के बाद याद किया नसीबा। बात ही कुछ ऐसी है। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? वदीमा का शौहर हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया। मुझे अपना कारोबार बंद करने पड़ गया और अभी अभी मैंने अपनी फैमिली को मुल्क से बाहर भेज दिया। और वो मिर्जा मेरा खून का प्यासा हो गया। अगर तुम वापस नहीं आए ना, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जिंदा मिलूंगी। कैसी बातें कर रही हो नसीबा? मैंने बड़ा भरोसा करके ये सारा कारोबार तुम्हारे जिम्मे दिया था। तुम तो बड़ी कच्ची खिलाड़ी निकली। एक मसला होता तुम्हें संभाल लेती। हर तरफ से फंस गई हूं मैं। और वो मुसीबत लड़की पता नहीं कहाँ है, जिंदा है या मुर्दा है। तुम वापस आके खुद संभाल लो। मेरे हाथ से सब कुछ निकल चुका है। देखो, मेरा अभी आना बहुत मुश्किल है। तुम एक बार फिर मिर्जा से बात करो, उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। तुम्हें मैं एक बात साफ साफ बता दूं, मेरे पास तुम्हारे, मिर्जा और तुम्हारे सारे दोस्तों के खिलाफ ऐसा सबूत है जो तुम सबको साथ में ले आएंगे। और ये मत समझो कि तुम्हें वापस नहीं लाया जा सकता। मेरे पास जो सबूत है ना, अगर मैं चंद लोगों तक पहुंचा दूं ना, तो तुम्हें घसीट के वापस लाएंगे। तो बेहतर यही है कि तुम खुद आके मामला संभालो। आगे तुम्हारी मर्जी है। मेरे पाकिस्तान जाने का इंतजाम करो कल ही, फौरन। हद हो गई। तुम फिर आ गए। तुमसे कहा था ना मैंने, अगली बार तुम मुझे यहां कहीं दिखे तो अंदर कर दूंगा। जी सर, अच्छे से याद है। आप चाहे तो मुझे बंद कर दें। अब क्या तकलीफ है तुम्हें? मल्हार कहाँ मिलेगा? नसीबा बीबी, फिर नसीबा बीबी के बाद यावर मिर्जा, और अब तुम एक नई स्टोरी लेकर आए हो, मल्हार। अरे तुम सच में कोई जहनी मरीज हो क्या? हाँ, नहीं हो गया सर। आप लोगों की बेबसी देखकर हो गया हूं। आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और सब चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। सर, मेरी बीवी लापता है। आपको अंदाजा है मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं, और मुझे छोड़े मेरी बीवी कितनी तकलीफ में होगी, आपने कभी सोचा ही है? नहीं, आप कैसे सोच सकते हैं? आपके सामने तो रोजाना 50 के साथ होंगे इस तरह की, आपके लिए नॉर्मल सी बात है। मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। देखो, कोई काम की बात है तो करो, वरना जाओ रास्ता लो अपना। सर, मैंने आपसे पहले काम की बात ही की थी कि मल्हार कहाँ मिलेगा। मल्हार कोई आइसक्रीम नहीं है जो तुम्हें दुकान से जाकर मिल जाएगी। 4 इजला का सबसे बदनाम डकैत है वो। 2 लाख एकड़ जंगल का एरिया है जिसमें वो जाकर छुपा हुआ है। पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढ रही है, मगर वो नहीं मिलता। हाँ, अगर वो तुम्हें कहीं मिले तो हमें जरूर बता देना। चलो, अब निकलो यहां से। I said go। जा रहा हूं सर, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी बीवी को ढूंढ के ही रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। एक बात और, अपनी हवालात के दरवाजे खोल के रखिएगा, क्योंकि मैं अब जो करूंगा वो कानून के दायरे से बाहर होगा। खुदा हाफिज। ये देखो, जितनी भी बोतलें ना जो सही है अंदर रखवाओ, ठीक है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा भाई, मैं आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम नफीस है और मैं सहर का वालिद हूँ। ओह अच्छा। सहर और सालार एक साथ काम करते थे। अरे आपको कौन नहीं जानता। आइए अंदर तशरीफ ले चलिए। नहीं ठीक है। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत करने तो मैं आया हूँ। मैं समझा नहीं भाई। देखें जावेद साहब, मैं काफ़ी अरसे से सालार की वदीमा को तलाश करने में मदद कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब यकीन है कि वदीमा जिंदा नहीं है। जी हाँ, मेरे काफ़ी असर व रसूख हैं और मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ वदीमा को तलाश कराने की, मगर हम सबको इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि वदीमा अब इस दुनिया में नहीं है। आप लोग भी यही सोचते होंगे, बस कोई किसी से कहता नहीं है। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सालार को समझाएं। सालार कुछ ऐसे लोगों को परेशान कर रहा है जो बहुत ताकतवर और खतरनाक लोग हैं। वो उसे किसी वक्त भी परेशान कर सकते हैं और खतरे में भी डाल सकते हैं। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि वदीमा तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन सालार को तो जिंदा रहना है। मैं उम्मीद करता हूं मैंने अपनी बात आपको ठीक से समझा दी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसा है यार? अभी तक तो ठीक हूँ अब्बा। बेटा वदीमा का कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। बेटा हम सब काफी परेशान थे तुम्हारे लिए। वापसी की कोई उम्मीद है? वदीमा को साथ लिए बिना वापस नहीं आऊंगा। बेटा तुम कह रहे हो ना कि वदीमा का कुछ पता ही नहीं चल रहा। पता चलता है अब्बा, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन। वदीमा जिंदा है या कुछ पता नहीं चल रहा। मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म। अरे हौसला रखो यार, ऐसा करो हो सके तो कुछ दिन के लिए घर आ जाओ। भाई तुमसे जो बन पड़ा तुमने किया। तुम बेटा तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं सुन रहा हूं अब्बा, शायद अब सही कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। मेरे अंदर बैठा वो शख्स नहीं समझेगा जिसने वदीमा से निकाह किया था, जिसने उसे महफूज रखना था, जिसने उसका लिबास बनना था। वो नहीं मानेगा अब्बा, बहुत जिद्दी है। जब तक वदीमा नहीं मिल जाती मैं वापस नहीं आऊंगा। खुदा हाफिज। अरे बेटा
यावर कहीं मिले से वही मार देना। कोई नहीं मारेगा, इसे मैं मारूंगा यहाँ पे। सालार, कहाँ थे तुम? मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। चलो आओ लंच कर। नहीं, मुझे काम है, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। कौन सा काम है? आप क्या मतलब कौन सा काम है? या मैं एक ही काम के लिए आया हूँ सर। हाँ, लेकिन आप कहाँ ढूंढोगे? हर जगह तो देख लिया ना तुमने। अंकल से बात नहीं हुई तुम्हारी? तुम्हें कैसे पता मेरी अब्बा से बात हुई? नहीं, मैं ऐसे ही कह रही थी। आओ चलो लंच कर। कोशिश बहुत अच्छी करी हूँ, कामयाब नहीं हो सकी। तमीज के दायरे में कई बार समझाया, आखिरी बार समझा रहा हूँ, इस तरह की कोशिश आइंदा मत करना। जी पापा। बेटा, मेरी सालार के वालिद से बात हो गई है और मुझे यकीन है कि अब वो मजीद कोशिश नहीं करेगा वदीमा को ढूंढने की। पापा, वो अब लाइलाज हो गया है। वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। खबरों के मुताबिक पुलिस यहाँ से हट चुकी है। अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो यहाँ एक मैयत बस हमारा इंतजार कर रही होगी। इसी बस में शहर के अंदर दाखिल होंगे, उसके बाद हम नसीबन के अड्डे पर धावा बोल देंगे। लेकिन वहाँ दावा बोलकर हमें करना क्या है? वहाँ बहुत सारे मासूम बच्चों को बेचा जाता है। वो सब नसीबन के अड्डे में बंद होती हैं। हमें उन्हें छुड़ाना है। ऐसा करके हमें क्या हासिल हो जाएगा? आप सब लोग किसी न किसी जुल्म को सहने के बाद उस दुनिया को छोड़ के इस दुनिया में आए। बशमूल मेरे आप में से भी कोई नहीं चाहता कि इस गैंग में एक भी मेंबर ज़्यादा हो, मगर हर रोज़ कोई ना कोई मेरी तरह भटकते भटकते इधर पहुंच जाता है। शायद थोड़ी बुराई ख़त्म हो जाती, थोड़ा जुल्म कम हो जाता तो हम यहाँ नहीं होते। बस उस बुराई की जड़ काट रहे हैं हम। जड़ कट गए तो मिर्ज़ा जैसे मजबूत दरख्त सूख कर ज़मीन पे गिर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम सही कदम उठा रहे हैं तो आप मेरा साथ दीजिए, वरना मैं अकेली भी ये काम करने जाऊंगी। हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। कैसा रहा? सब ठीक रहा? वैसे तो सब ठीक रहा, मैयत बस आने वाली है, मगर रास्ते में पुलिस की चौकी है, वो कैसे पार करेंगे? चौकी कब लगी? शायद आज। मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए। नहीं। तो तुम्हारा क्या मतलब है? हम खुद को मौत के मुंह में डाल दें? मौत के मुंह में तो हम रहते हैं, मौत से क्या डरना। तुम्हारे पास कोई तरकीब है? हाँ। हम वैसे भी मैयत बस में चल रहे हैं, हमें बस एक लाश चाहिए। लाश? किसकी लाश? दोस्तों
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहे हो? पड़ोस वाले गांव से, मैयत के साथ। कहाँ जा रहे हो? कब्रिस्तान जा रहे हैं। मैयत बस में औरत का क्या काम है? साहिब, मेरे शौहर है, भरी जवानी में मर गए, दिवाली वरिस भी नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं है इसका। मैं बाहर बस एक कोने में बैठी रहूंगी, अकेली औरत और करेगी क्या? हाँ ठीक है, जाओ। बेहतरीन, साथ देनी पड़ेगी तुम्हारी जहानत को। उठाओ अपने अपने बंदूकें। हाँ, लड़कियां पहुंची वापस? ठीक है, तुम लड़कियों को नीचे बेसमेंट में भिजवा दो और घर सारा ठीक कर दो। मैं रात को आती। सलार क्यों आया था? क्या बताया उसे? देखो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऊपर बात कर ली है, फिर से पुलिस नहीं आएगी। ओके? तुम यहाँ? कमाल है, बुलाया भी तुमने। अब जब आ गया हो तो परेशान भी खुद ही हो रही हो। मैं यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? लॉन्चेस पर 2 दिन सफर करके सबकी नजरों से बचता बचाता यहाँ पहुंचा हूँ और तुम सारे सवाल जवाब गेट भी कर रही हो। कैसी मेहमान नवाजी तुम्हारी। तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। जो फोन करते मैं खुद आ जाती। मेरा ज्यादा देर रुकने का इरादा भी नहीं है। अंदर चलो, बात करनी है। ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर वालों ने पैसे लिए हैं। ज्यादा चूं चरा की तो यहीं काट के रख दूंगा। शमशेर, माफ कर दो मुझे। मैं मजबूर था। मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ नसीबा बीबी के कहने पे किया। मुझे माफ कर दो। मुझे पुलिस के हवाले कर दो। मैं वहां सब कुछ बता दूंगा। ये सब कुछ नसीबा ने किया। अल्लाह, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की उस औरत ने। मुझे माफ कर दो। काश मैं तुम्हें कभी ना जानती। काश तुमने वो सब कुछ मेरे साथ ना किया होता जो तुमने किया। तुम इस माशरे की गंदगी हो। ये गंदगी आज मैं खत्म करूंगी। ले चलो इन्हें। देखो, जिस लड़की की वजह से ये सारा तमाशा हुआ ना, वो तो बेचारी वैसे ही मर चुकी है। और कल मेरी मिर्जा साहब से मुलाकात है। इस मुलाकात के बाद मैं बाकी बातें भी उनसे तय कर लूंगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और उस लड़की का शौहर? वो अगर कुछ दिनों में थक कर वापस नहीं गया
तो उसका भी इंतजाम हो जाएगा। शहर के कब्रिस्तानों में भी बहुत जगह पड़ी है। मिर्जा साहब ने तुम दोनों को ख़त्म करने का कहा था। इसका नंबर आ गया, अब तेरा नंबर। इसकी लाश को गाड़ी में रख के आओ। वदीमा, तुम जिंदा हो? ये सब कारोबार का हिस्सा है। तुम, माजिद, तुम सब कारोबार के लिए खतरा बन गए थे, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। तुम ठीक नहीं कर लेना यार, इसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ गई। और वैसे भी तुमने अपने बच्चों और शोहर को तो मुल्क से बाहर भेज दिया है ना। ठीक हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम सच में जिंदा हो। मैं तो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन यहाँ लाई गई। अब बस कुछ लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिंदा हूं। सालार आया था। हाँ, तुझसे मोहब्बत करने को। तुम सुन रही हो? सालार आया था तुम्हें ढूंढने के लिए। उसने हार नहीं मानी है। वदीमा, तुम मेरी बात सुन रही हो? सालार आया था। हाँ, मैं खुद मिली उससे। वो जगह जगह तुम्हें ढूंढ रहा है। ये उम्र बचा के रखी थी। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो मुझे बताओ। तुमने बिल्कुल सही मशवरा दिया था यहाँ आने का। ये लोग जो कारोबार करते हैं वो इंसानियत की तजलील है। सारे लड़कियों को बाहर लॉन में जमा किया है। थोड़ी देर में पुलिस आकर उन्हें ले जाएंगे।
मुजरिम तुम्हारे सामने बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें अपने हाथों से सजा दो। मैं सजा दूं? हाँ, मार दो इन्हें। जब तक इनमें से कोई मरेगा नहीं तब तक नसीबन का पता नहीं बताएंगे। लगता है कि तुम खाल खिंचवा कर ही मानोगी। बड़ा मजा आएगा। नहीं